लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि फैली सोफे पर सो रही थी और राघव उसे उसके रूम में ड्रॉप करने जाता है। वो फैली को लिटाकर उसके पास एक पिलो रख रहा था पर उससे उसकी आंख खुल गई। फैली जब राघव को अपने पास देखती है तो अच्छा फील नहीं करती और उसे पिलो से मारने लगती है। राघव उसे एक्सप्लेन करता है कि वो सोफे पर सो रही थी और वो तो उसे यहाँ उठा के लाया है, और फैली उसकी कुछ नहीं सुनती और उसे मारने लगती है। जब फैली राघव से कहती है कि तुम अपने मेरे रूम से चले जाओ तो राघव उसे उसकी मेडिसिन देता है और कहता है कि इससे तुम्हारी एलर्जी ठीक हो जाएगी। फिर राघव जब रूम से बाहर आता है तो नावीरो और हैंगा उसका बाहर वेट कर रहे थे। उसे बाहर आते हुए देख के वो उसे छेड़ने लगते हैं। राघव उन्हें इग्नोर करके अपने रूम में चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सब लोग स्कूल के लिए रेडी हो रहे थे। राघव फैली के पास आता है और कहता है कि मैं तुम्हें स्कूल में ड्रॉप कर दूंगा। फैली उसे इग्नोर कर रही थी क्योंकि उसे लग रहा था कि राघव उसे पहले की तरह ही रास्ते में छोड़ देगा और उसे पैदल स्कूल जाना पड़ेगा। नावीरो और हैंगा भी राघव को देख रहे थे और बहुत ही ज्यादा हंस रहे थे। अभी वहाँ जॉर्डन आता है और फैली उससे उसे ड्रॉप करने का पूछती है और जॉर्डन भी इस बात के लिए एग्री करता है और फैली उसके साथ खुशी खुशी चली जाती है। राघव पीछे खड़ा खड़ा बहुत ज्यादा जेलस हो रहा था और नावीरो और हैंगा उसे देख के हंस रहे थे। जब राघव ने उनकी तरफ देखा तो वो घबरा कर चुप हो गए। राघव ने गुस्से में उनसे कहा कि अब तुम पैदल ही स्कूल आना। फिर वो दोनों भी भागे भागे राघव के पीछे चले गए। एक सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम डेविना था। डेविना काय से रिक्वेस्ट कर रही थी कि वो उसकी पिक्चर्स डिलीट कर दे। असल में डेविना काय की एक्स गर्लफ्रेंड है और काय के पास उसकी फोटोज हैं। दूसरी तरफ हम फैली को देखते हैं जिससे उनकी आवाज आ जाती है तो वो छुप के उनकी बातें सुनने लगती है और राघव भी फैली का पीछा कर रहा था। वो टेरेस पे काय और देविना को देख लेती है। देविना भागते हुए टेरेस की बाउंड्री पे जाती है और कहती है कि अगर तुमने मेरे फोटोज डिलीट नहीं करे तो मैं यहाँ से कूद के सुसाइड कर लूंगी। काय उसे इग्नोर कर रहा था और उसका मजाक बना रहा था पर देविना अपनी बातों के लिए बहुत ज्यादा सीरियस थी। वहाँ फैली आती है और काय को डांटने लगती है तो काय गुस्से में फैली को धक्का दे देता है पर राघव उसे बचा लेता है। फैली नोटिस करती है कि देविना छत से कूदने वाली है तो वो उसे जाके बचाती है। उसे समझाती है कि सुसाइड एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। उसके पेरेंट्स को उसकी फिक्र है और उसके फ्रेंड्स भी उसका वेट कर रहे हैं। देविना फैली की बात समझ जाती है और अपने सुसाइड वाले माइंडसेट को चेंज कर लेती है। फिर वो लोग जब जाने लगते हैं तब वो कई के पास आती है तो देविना उसके पैरों में गिर जाती है। वो उससे कहती है कि प्लीज तुम मेरी फोटोज डिलीट कर दो पर काई तो उसे और धक्का दे देता है। फैली देविना को संभालती है पर जब काई उसके पास आने लगता है तो राघव उसे धक्का दे देता है। राघव और काई में लड़ाई होने वाली थी तो राघव फैली से बोलता है कि तुम यहाँ से जाओ। फैली का जाने का मन तो नहीं होता पर उसे जाना ही पड़ता है। फिर काई अपने लड़कों से राघव पे हमला करवा देता है। राघव जैसे तैसे करके खुद को प्रोटेक्ट करता है और वहाँ से आ जाता है। दूसरी तरफ हम फैली और देविना को देखते हैं। देविना की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और वो फ्लोर पे गिर के फेंट हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम फैली को उसके घर पे देखते हैं। फैली राघव के बारे में सोच रही थी कि वो इतना बुरा लड़का भी नहीं है। फिर सीन फिर से शिफ्ट होता है और सब बच्चों को स्कूल में देखते हैं। क्लास एंड होने के बाद सब लोग अपने घर जा रहे थे और फैली भी अपना बैग पैक कर रही थी। राघव फैली के पास जाने ही लगता है कि वो उसके साथ घर जाएगा पर तभी हेमा उससे आके पूछता है कि आज तो हमारी एक्स्ट्रा क्लास भी नहीं है, चलो साथ में घर चलते हैं। फैली भी उसके लिए एग्री हो देती है। राघव फैली से पूछने ही वाला था पर तभी टीचर राघव से कहते हैं कि उसे प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया गया है। राघव कंफ्यूज था कि उसे प्रिंसिपल ऑफिस में अब क्यों बुला लिया तो हेमा उसे छेड़ते हुए कहता है कि जाओ जाओ तुम्हारा तो आज खैर नहीं। फैली हेमा से पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो तो हेमा कहता है कि तुम्हें भी पता चल जाएगा। फिर राघव प्रिंसिपल ऑफिस पहुँचता है जहाँ काई पहले से ही बैठा था। राघव भी काई के साइड में बैठ जाता है। प्रिंसिपल राघव से कहती है कि आज बहुत ही इम्पोर्टेंट इंसिडेंट के बारे में तुमसे बात करनी है। प्रिंसिपल राघव से कहती है कि देविना की कंडीशन बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है और वो हॉस्पिटल में भी एडमिट है। राघव कहता है कि कल्प्रिट को ज्यादा से ज्यादा सजा होनी चाहिए। प्रिंसिपल मैम कहती है कि मैं इसी काम के लिए तुम्हें यहाँ बुलाया है, मैं तुम्हें सस्पेंड करती हूँ देविना को बुली करने के लिए। राघव शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि मैंने तो उसे कुछ नहीं कहा बल्कि काई ने उसे बुली करा था। फिर राघव प्रिंसिपल मैम से कहता है कि मेरे पास इसके लिए एक प्रूफ भी है। मैं एक लड़की को जानता हूँ जिसने ये सारा इंसिडेंट देखा था। वो प्रिंसिपल मैम से फैली को बुलवाने के लिए कहता है। फिर एक टीचर फैली को प्रिंसिपल ऑफिस जाने के लिए कहते हैं। फैली जब प्रिंसिपल
प्रिंसिपल ऑफिस पहुंचती है तो प्रिंसिपल मैम उसे एक सीट पे बैठा के सब कुछ पूछती हैं। फैली उन्हें बताती है कि काई ने देवीना को बुली करा था और वही इस सब के पीछे एक कल्प्रिट है। पर काई कहता है कि फैली झूठ बोल रही है और अपना फोन प्रिंसिपल मैम को दिखाता है। काई के फोन में देवीना के साइड से आए हुए मैसेज थे जिसमें उसने लिखा था कि रागा ने उसे बुली करा है। प्रिंसिपल मैम काई का फोन फैली और रागा को दिखाती है। वो लोग एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि ये झूठ है पर वो नहीं मानती। फिर वो रागा के साथ फैली को भी सस्पेंड कर देती है। रागा उन्हें एक्सप्लेन करता है कि अगर गलती मेरी है तो आप फैली को क्यों सस्पेंड कर रही हो, पर वो कुछ नहीं सुनती और दोनों को ही सस्पेंड कर देती है। नेक्स्ट सीन में हम जॉर्डन को देखते हैं जो अपने रूम में फोन यूज कर रहा था। तभी उसे एक कॉल आती है। ये कॉल वहीं से थी जहाँ पे वो अपना म्यूजिक का इंटरव्यू देने आया था। इस आदमी की उसे कॉल आती है, उसका नाम बायन होता है। बायन जॉर्डन से खुद को मिलने के लिए बुलाता है और उससे थोड़े से पैसों की भी डिमांड करता है। रागा खुश होकर इस बात के लिए एग्री करता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम फैली और रागा को देखते हैं। फैली रागा से पूछती है कि काई ने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करा, तो रागा कहता है कि वो और काई बहुत टाइम से दुश्मन है और इस वजह से काई ने मेरे साथ ऐसा करा। रागा कहता है कि इस समय सबका टाइम नहीं है, इस समय हमें इसका सोल्यूशन निकालना है। वो दोनों थोड़ा सोचते हैं। फिर फैली पूछती है कि तुम्हें पता है क्या कि देवीना कौन से हॉस्पिटल में एडमिट है। नेक्स्ट सीन में हम जॉर्डन को बायन के ऑफिस में देखते हैं। जॉर्डन बायन का एक एग्रीमेंट साइन कर देता है। फिर बायन जॉर्डन से फिर से पैसों की बातें करता है। जॉर्डन कहता है कि मैं आज ही तुम्हें पैसे ट्रांसफर करवा दूंगा। जॉर्डन क्योंकि बहुत खुश था क्योंकि उसका ड्रीम सच होने वाला था। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम फैली को देखते हैं जो हॉस्पिटल देवीना से मिलने आई थी। रिसेप्शन पे वो नर्स से पूछती है देवीना के बारे में, पर वो मना कर देती है। वो कहती है कि देवीना से सिर्फ उसके फैमिली मेंबर्स मिल सकते हैं, कोई भी अनजान इंसान उससे नहीं मिल सकता। फिर फैली सोचने लगती है कि वो उससे कैसे मिले। तभी उसे एक फूड ट्रे दिखती है, उस पे देवीना का नाम और रूम नंबर लिखा था। तभी एक नर्स आके वो फूड ट्रे ले जाती है और फैली भी उसका पीछा करती है। जब नर्स रूम में जाती है तो फैली बाहर उसका वेट करती है। जब वो नर्स बाहर आई तो फैली भी छुप के उस रूम में घुस गई। उस रूम में पहले से ही काई था। काई देवीना से कहता है कि मैंने तुम्हारे आधे फोटोज डिलीट कर दिए हैं और आधे जब रागा को और सजा मिल जाएगी तो मैं कर दूंगा। देवीना उससे कहती है कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा फैली और रागा को ऐसे परेशान करके। काई कहता है तुम क्या चाहती हो कि मैं तुम्हारे फोटोज इंटरनेट पे डाल दूं? देवीना कहती हो कि तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। फैली पीछे खड़े होकर उनकी बातें रिकॉर्ड कर रही होती है, पर तभी उसके फोन में रागा का मैसेज आ जाता है। रागा ने मैसेज में लिखा था कि वो भी हॉस्पिटल के बाहर ही है। मैसेज की आवाज सुन के काई कर्टन के पीछे चेक करने जाता है, पर फैली वहाँ से पहले ही निकल चुकी थी। हॉस्पिटल रूम के बाहर उसे वही नर्स मिलती है। वो उसे डांटती है कि तुमसे मैंने इस रूम में जाने के लिए मना करा था, पर तुम क्यों गई? फैली कुछ बहाना करके उसे उलझाती है, फिर वहाँ से भागती है। वो नर्स सिक्योरिटी गार्ड से फैली को पकड़ने के लिए कहती है और वो उसे पकड़ भी लेते हैं। तभी रागा आता है। वो सिचुएशन संभालने के लिए उनसे कहता है कि फैली एक मेंटल पेशेंट है और उसकी कंडीशन कुछ ठीक नहीं है। फैली उसकी बातें सुन के उसे मारने लगती है और नर्स और सिक्योरिटी गार्ड को भी लगता है कि रागा सच कह रहा है। देन रागा फैली को वहाँ से ले जाता है। नेक्स्ट डे हम काई को स्कूल में देखते हैं। एक टीचर उसे प्रिंसिपल ऑफिस जाने को बोलते हैं। जब वो प्रिंसिपल ऑफिस पहुंचा तो फैली और रागा वहाँ पहले से ही बैठे थे। प्रिंसिपल मैम वही रिकॉर्डिंग ऑन कर देती है जो फैली लेके आई थी। काई एक्सप्लेन करता है कि ये रिकॉर्डिंग नकली है, पर प्रिंसिपल मैम उसकी एक नहीं सुनती और उसे सस्पेंड कर देती हैं। फैली और रागा ये सब देख के खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम फैली और रागा को बात करते हुए देखते हैं। क्लोई उनको पीछे से देख के जेलस हो रही थी। फिर रागा फैली से पूछता है कि चलो तुम हमारे साथ ही आज घर चलो। फिर फैली रागा के साथ चली जाती है और क्लोई और उसके फ्रेंड्स भी उसे फॉलो करते हैं। वो लोग नोटिस करते हैं कि फैली की बॉन्डिंग रागा और उसके भाइयों से बहुत ही ज्यादा अच्छी होती जा रही है। उन लोगों के जाने के बाद क्लोई अपनी फ्रेंड से पूछती है कि वो पिकनिक कब है, तो उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम्हें इस पिकनिक का कब से याद आ गया। फिर क्लोई एक अलग तरीके से स्माइल करती है जिससे हमें समझ आता है कि उसके मोटिव्स कुछ ठीक नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम हैंगा को उसके घर पे देखते हैं जो कि अपने कपड़े पैक कर रहा था, पर बहुत ही ज्यादा अजीब तरीके से। फैली वहीं से गुजर रही थी और ये सब नोटिस कर लेती है। फैली उसे समझाती है कि ऐसे कपड़े सही से नहीं पैक होंगे। उसके कपड़े पैक करने लगती है। हैंगा उसकी बातों में ना इंटरेस्ट दिखाते हुए गेम खेलने लग जाता है। फैली उसे डांट के समझाती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। वो हैंगा खड़े होके उसकी हेल्प करने लगता है। नेक्स्ट सब लोग स्कूल ट्रिप के लिए रेडी हो जाते हैं, पर रागा जाने के लिए तैयार ही नहीं था। फैली उसे समझा
समझाती है कि ये ट्रिप हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसके मार्क्स हमारे फाइनल टर्म्स में भी ऐड होंगे। मिस्टर जोहान भी फेली की बात सुन लेते हैं और रागा को इंसिस्ट करते हैं ट्रिप पे जाने के लिए, और ना चाहते हुए भी रागा को ट्रिप पे जाना ही पड़ता है। फिर हम स्कूल बस का सीन देखते हैं। सारे स्टूडेंट्स स्कूल बस में बैठे हुए थे। फेली के पास हेमा आकर बैठ जाता है। जब रागा ये नोटिस करता है तो वो हेमा से पूछता है कि तुम यहाँ क्यों बैठे हो। हेमा कहता है कि मैं यहाँ अल्फाबेटिकल ऑर्डर की वजह से बैठा हूँ। तो रागा ने कहा तो फिर तो यहाँ हैंगा भी बैठ सकता है, और वो हैंगा को अपने पास बुला लेता है। वह हैंगा के कान में कहता है कि अगर तुम फेली के पास नहीं बैठे तो मैं तुम्हें योगिंडा के साथ बैठा दूंगा। असल में योगिंडा क्लोई की फ्रेंड है। वो हैंगा को लाइक करती है। हैंगा उसके साथ नहीं बैठना चाहता तो रागा की बात के लिए एग्री कर देता है, और वो दोनों हेमा को वहाँ से हटाने लगते हैं। आखिर में हेमा भी हार मान के वहाँ से हट ही जाता है। फिर जब हैंगा फेली के पास बैठा था तो रागा उसे उठा के वहाँ खुद बैठ जाता है। फेली उससे पूछती है कि तुम यहाँ कैसे बैठ सकते हो। रागा कहता है कि मैं तुम्हारी वजह से ही इस ट्रिप पे आया हूँ, तो तुम्हें तो मुझे हैंडल करना ही होगा। दोनों के बीच में थोड़ी नोकझोंक होती है और फिर वो ट्रिप वहीं पे अपनी डेस्टिनी पे पहुँच जाती है। टीचर सभी स्टूडेंट्स को अलग अलग टीम में डिवाइड करते हैं। फेली की टीम में हेमा और क्लोई थी। टीचर सभी स्टूडेंट्स को टास्क देते हैं, पर वो कहते हैं कि पहले हम लोगों को लंच कर लेना चाहिए। सभी स्टूडेंट्स लंच के लिए जा रहे थे और रागा फेली को फॉलो करता है। फेली एक सीट पे आके बैठ जाती है और हेमा उसे लंच ला के देता है। माँ के जाने के बाद रागा फेली के पास आके बैठ जाता है और कहता है कि तुम मुझे खाना खिलाओ। फेली कहती है क्यों, तुम्हारे हाथ नहीं है क्या? ये तो मोए मोए मूवमेंट हो गया। एनीवेज फिर फेली ना चाहते हुए भी रागा को खाना खिलाती है। फेली स्पून में इतना सारा खाना ले लेती है कि रागा को तो खांसी ही आ जाती है। फिर रागा फेली को डांटता है तो फिर फेली कहती है इसमें तो तुम्हारी ही गलती है। सानिया भी उन दोनों को नोटिस कर रही थी और उन्हें बहुत ही ज्यादा क्यूट बोल रही थी। अभी वहाँ जॉर्डन आता है और सानिया से खाना लेके एक सीट पे बैठ जाता है। फेली जब जॉर्डन को देखती है तो रागा को इग्नोर करके उसके पास बैठ जाती है। रागा ये सब नोटिस करके फिर से जेलस हो गया। सीन में हम फेली को उसके रूम में देखते हैं। सानिया उसे जॉर्डन के नाम पे टीज कर रही थी और फेली भी बहुत ज्यादा शाय फील कर रही थी। अभी वहाँ इलियाना भी आ जाती है और पूछती है कि मैंने कुछ मिस कर दिया क्या। सानिया कहती है कि जॉर्डन और फेली तो साथ है ही, पर मैं आजकल रागा को भी नोटिस कर रही हूँ। फेली कहती है कि वो रागा तो एकदम अनोइंग लड़का है और वो तरह तरह के मुंह बनाने लगती है। सीन में हम फेली को देखते हैं जो अपना टास्क कर रही थी और क्लोई भी उसके साथ ही थी। वो जब एक हैवी बॉक्स लिफ्ट करती है तो रागा आके कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करवा देता हूँ, और एज यूजुअल उन दोनों में नोक झोंक होने लगती है। क्लोई ये सब देख के जेलस हो रही थी। वो रागा के पास आके उसका हाथ पकड़ लेती है, पर रागा उससे अपना हाथ छुड़वा लेता है। वो फेली से कहता है कि अगर तुम्हें कोई हेल्प चाहिए हो तो मुझे बुला लेना, और वहाँ से चला जाता है। क्लोई को इस सबसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो फेली को धक्का देके वहाँ से चली जाती है। सारा काम खत्म होने के बाद फेली थकी हारी खड़ी थी, तभी वहाँ हेमा आता है, पानी देता है। फेली उसको थैंक यू कहती है। वहाँ जॉर्डन आता है तो फेली जॉर्डन को देख के उसके पास चली जाती है। हेमा को ये बात ज्यादा पसंद नहीं आती। वो और उसके फ्रेंड्स भी जॉर्डन को देख रहे थे। फेली जॉर्डन से पूछती है कि टास्क कंप्लीट होने के बाद क्या तुम अपने रूम में जाओगे। तो जॉर्डन कहता है कि नहीं, मैं इस जगह को और भी ज्यादा एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, क्या तुम भी मेरे साथ चलोगी। फेली भी उसके साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है और वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं। फेली और जॉर्डन पास के स्टॉल में थे। फेली जॉर्डन से पूछती है कि क्या तुमने बायन से कांटेक्ट करा। जॉर्डन कहता है कि जब से मैंने उसे पैसे ट्रांसफर करे हैं तब से उसने मेरे मैसेजेस का रिप्लाई करना बंद कर दिया है। फिर जॉर्डन उसे अपना फोन दिखाता है जिसमें उसने बायन को मैसेज करे थे पर कोई रिप्लाई नहीं आया था। फेली ये देख के परेशान हो जाती है। वो जॉर्डन से पूछती है कि अब तुम क्या करने वाले हो। तो जॉर्डन कहता है कि अब ट्रिप के बाद मैं उसके ऑफिस में जाके उससे बात करूंगा। हम रागा को देखते हैं जो हेमा से फेली के बारे में पूछता है। तो हेमा बताता है कि वो जॉर्डन के साथ घूमने गई है। वह उसकी बातें सुन के फेली और जॉर्डन को ढूंढने जाने लगता है। क्लोई उसे रोकने लगती है तो रागा उसे इग्नोर करके जा ही रहा था। क्लोई उसे रोक के कहती है कि तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें कितना लाइक करती हूँ, तुम मुझे हमेशा इग्नोर करते रहते हो। रागा कहता है कि मैंने तुम्हें कभी ज्यादा नोटिस ही नहीं करा क्योंकि तुम इतनी स्पेशल भी नहीं हो। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। फिर टाइम हो गया था। अंधेरा होने के बाद भी जॉर्डन और फेली नहीं मिल रहे थे। रागा उनके लिए परेशान था। परेशान होके वो हैंगा और नाविरो को कॉल लगाता है। हैंगा कॉल स्पीकर पे डालता है और उसके पीछे काई और उसके फ्रेंड्स भी थे। रागा हैंगा से पूछता है कि तुम्हें फेली और जॉर्डन के बारे में कुछ पता है क्या। तो वो लोग उसकी बात इजीली लेके कहते हैं कि वो लोग कहीं घूम रहे होंगे और सेफ ही होंगे। क्लोई पीछे से रागा की बातें सुन रही थी। रागा उनका बिहेवियर देख के फ्रस्ट्रेट होता है
है और कॉल कट कर देता है। काई ने भी ये सुन लिया था कि फैली और जॉर्डन अकेले जंगल में है। रागा वहाँ के लोकल लोगों को फैली और जॉर्डन की फोटो दिखा के उनके बारे में पूछ रहा था, पर उसे कोई क्लू नहीं मिलता। अभी उसे मिस्टर जोहान की कॉल आती है। मिस्टर जोहान रागा से फैली के बारे में पूछते हैं क्योंकि उसका फोन ही नहीं लग रहा था। रागा बात को संभालने के लिए कह देता है कि शायद फैली अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रही है। मिस्टर जोहान भी उसकी बात मान लेते हैं और कॉल कट कर देते हैं। वो पीछे खड़े होकर सोच रही थी कि मिस्टर जोहान फैली के बारे में क्यों सोच रहे हैं। फिर रागा जॉर्डन और फैली को ढूंढने जाता है और क्लोई भी उसका पीछा करती है। उसी तरफ हम फैली और जॉर्डन को देखते हैं जिनके पास काई अपने फ्रेंड्स के साथ आ गया था। जॉर्डन काई से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो वो कहता है कि मैं यहाँ बदला लेने आया हूँ, और वो फैली को पुश कर देता है और वो गिर जाती है। जॉर्डन फैली से भागने के लिए कहता है क्योंकि वो उन सबसे नहीं लड़ सकते थे। फैली भागने लगती है पर उसका पैर किसी चीज में फंस जाता है और वो गिर जाती है। काई फैली के हाथ पर अपना पैर रख देता है और उसे हिट करने ही वाला था, पर तभी वहाँ रागा आ जाता है और उसे धक्का दे देता है। रागा फैली को उठा के उसे हक कर लेता है, उसके लिए कंसर्न दिखाता है। फैली रागा को थैंक यू बोलती है। काई वहाँ से भागने ही वाला था पर रागा उसका कॉलर पकड़ लेता है। फैली कहती है कि हमें इसकी कंप्लेंट टीचर से कर देनी चाहिए, तो रागा उसे मना करता है। फिर वो काई से कहता है कि मैं एक ही शर्त पे तुम्हारी कंप्लेंट टीचर से नहीं करूंगा। काई पूछता है कि क्या शर्त, तो रागा ने कहा कि मेरी और तुम्हारी दुश्मनी बहुत समय से है, मैं तो ये भी भूल गया हूँ कि हम दुश्मन किस वजह से हैं और मैं ये दुश्मनी अब खत्म करना चाहता हूँ। काई भी इस बात के लिए एग्री कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम फैली को देखते हैं जो अपनी चोट पे दवाई लगा रही थी। तभी वहाँ क्लोई आती है और उसके हाथ से दवाई लेके कहती है कि मैं तुम्हें ये लगा देती हूँ, आखिरकार मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ, बेस्ट फ्रेंड को तो बेस्ट फ्रेंड की हेल्प करनी ही चाहिए। फैली बेस्ट फ्रेंड वर्ड सुन के शॉक्ड होती है और कहती है कि क्या तुमने मुझे अभी बेस्ट फ्रेंड बोला। तो क्लोई कहती है कि हाँ तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, पर मुझे डर था कि स्कूल के बच्चों को पता ना चल जाए कि मैं एक ऑर्फन हूँ, इसलिए मैंने तुमसे ये सब बिहेव करा। क्लोई कहती है कि हम हमेशा बेस्ट फ्रेंड्स ही रहेंगे। तो बातों में क्लोई फैली से कहती है कि तुम्हें तो जॉर्डन पसंद है ना। फैली की शक्ल को देख के उसे समझ आ जाता है कि उसे जॉर्डन बहुत पसंद है। फिर वो कहती है कि तुम्हें अपना लव कन्फेस कर देना चाहिए। फैली उसे मना करती है और कहती है कि उसे जॉर्डन की फीलिंग्स के बारे में नहीं पता, तो वो ऐसे कन्फ्रंट नहीं कर सकती। क्लोई उसे फिर भी इंसिस्ट करती ही रहती है, तो फैली उसके बारे में सोचने को उसे कह देती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम फैली और क्लोई को देखते हैं। क्लोई फैली से पूछती है कि क्या तुमने अपने लव कन्फेस कर दिया, तो फैली मना करती है। तो क्लोई कहती है कि तुम्हें कन्फेस कर देना चाहिए। तभी वहाँ सानिया आ जाती है और पूछती है कि तुम लोग क्या बात कर रहे हो। तो क्लोई कहती है कि मैं फैली से कह रही हूँ कि वो जॉर्डन के सामने अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर दे। सानिया भी कहती है कि तुम्हें कन्फेस कर देना चाहिए। उन दोनों की बातें सुन के फैली भी एग्री कर देती है। सीन में फैली रात में जॉर्डन को उसे मिलने के लिए बुलाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ जॉर्डन आता है, उससे पूछता है कि इतनी रात में तुम यहाँ क्या कर रही हो। फैली उससे कुछ बातें करती है और अपनी फीलिंग्स के बारे में कन्फेस कर देती है। उसकी बात सुन के जॉर्डन के एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं, जिससे हमें समझ आता है कि जॉर्डन उसे लाइक नहीं करता। फैली को मना करता है और कहता है कि तुमने मुझे गलत समझ लिया, मुझे अपना करियर बनाना है। फैली उसकी बातें सुन के सैड हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। हम एक लड़की को देखते हैं जो इन दोनों को रिकॉर्ड कर रही थी। असल में वो लड़की और कोई नहीं क्लोई ही होती है। के बाद क्लोई वो वीडियो स्कूल के ग्रुप में भी ऐड कर देती है। नेक्स्ट सीन में हम स्कूल के सभी बच्चों को देखते हैं जो वो वीडियो देख रहे थे। सब लोग फैली का मजाक बना रहे थे। रागा कुछ लड़कियों को बातें करते हुए सुन लेता है और एग्रेशन में उन्हें आके डांटने लगता है। रागा भाग के फैली को ढूंढने जाता है। फैली रोते हुए अपने रूम में जा रही थी, तो रागा उसे हक कर लेता है। फैली उसे पुश करती है पर फिर वो उसे दोबारा हक कर लेता है। फिर फैली उसको गले लग के रोती है और रागा उसे समझाता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो। थोड़ी देर बाद फैली अपने रूम में चली जाती है। वे पहुंच के वहाँ सानिया और इलियाना पहले से ही बैठी थी। फैली को देख के उसे बैठा के शांत करने लगती है और कहती है कि तुम्हें तो जॉर्डन से अच्छे लड़के मिल जाएंगे। फैली कंफ्यूज होकर पूछती है कि तुम्हें कैसे पता कि उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। सानिया फैली को बताती है कि स्कूल के ग्रुप में किसी ने वो वीडियो पोस्ट कर दी। फिर फैली वो वीडियो देखती है और देख के परेशान हो जाती है। फैली को लग रहा था कि ये वीडियो रागा ने अपलोड करी है, क्योंकि रास्ते में भी उसे वही मिला था। सानिया और इलियाना उसे समझाती है कि रागा इतना बुरा लड़का भी नहीं है, पर फैली को उनकी बात पे कोई भरोसा नहीं होता और वो और भी ज्यादा परेशान होने लगती है। नेक्स्ट मॉर्निंग फैली अपने रूम में बैठी थी, तभी वहाँ हेमा उसके लिए ब्रेकफास्ट लेके आता है। हेमा फैली से बताता है कि उसे टीचर ने किसी काम के लिए बुलाया है। फैली को लग रहा था कि टीचर को भी उस वीडियो के बारे में पता चल गया। हेमा कहता है कि उसे भी टीचर ने ही बुलाया है। नेक्स्ट सीन में वो लोग टीचर के रूम में जाते हैं।
फैली को बहुत डर लग रहा था कि उस वीडियो के लिए टीचर उसे बहुत डांटेंगे, तो वो सामने से ही सफाई देने लगती है कि उसने वो वीडियो पोस्ट नहीं करी। टीचर पूछते हैं कि तुम किस वीडियो के बारे में बात कर रही हो, और वो वीडियो चेक करने लगते हैं। हेमा बात को संभालते हुए कहता है कि मैंने एक स्कूल ट्रिप की वीडियो डाली थी, पर वो ठीक से नहीं डली, तो फिर मैं उसे री एडिट करके फिर से पोस्ट करूंगा। टीचर कहते हैं कि मैंने तुम्हें किसी काम से यहाँ बुलाया है, लोगों की लिस्ट बनाओ, क्योंकि स्कूल की तरफ से एक ऑर्डर आया कि हम गरीब लोगों की मदद करें। के बाद हेमा और फैली उसके रूम के बाहर आ जाते हैं। हेमा फैली से पूछता है कि तुम किस वीडियो के बारे में बात कर रही थी, तो फैली पूछती है कि तुमने वो वीडियो नहीं देखी। फिर हेमा फैली के सामने ही वो वीडियो देखने लगता है। हेमा को भी वो वीडियो ज्यादा पसंद नहीं आती, पर फैली उससे हेल्प मांगती है। हेमा कहता है कि मैं इस अकाउंट में लॉग इन करके ये वीडियो डिलीट कर देता हूँ, और वो ऐसा ही करता है। फैली ये देख के खुश हो जाती है। हेमा फैली से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये वीडियो किसने पोस्ट करी है। तभी वहाँ रागा आ जाता है। फैली उसे देख के उसके पास जाती है। रागा से वो लड़ने लगती है कि उसने वो वीडियो पोस्ट करी है। रागा फैली को समझाता है कि उसने वो वीडियो पोस्ट नहीं करी, पर फैली उसकी एक नहीं सुनती। फिर रागा गुस्से में खुद ही उससे दूर चला जाता है। फिर फैली वॉक कर रही थी और स्कूल के सारे बच्चे उसका मजाक बना रहे थे। तभी क्लोई के दो फ्रेंड्स उसे रोक के उसका और मजाक बनाने लगते हैं। उनके पीछे से रागा, नावीरो और हैंगा आ जाते हैं। रागा से कंट्रोल नहीं होता, तो वो उनके सामने आके फैली का हाथ पकड़ता है और वहाँ से ले जाता है। दूसरी तरफ नावीरो और हैंगा उन्हें डांटते हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आती, एक लड़की होके ही लड़की को टेक डाउन कर रही हो। रागा फैली को अपने रूम में ले जा रहा था, पर फैली उसका हाथ छुड़वा के कहती है कि तुम्ही ने तो वो वीडियो पोस्ट करी है और अब ऐसा नाटक कर रहे हो। कहती है कि तुम मुझे प्रूफ दो कि तुमने वो वीडियो पोस्ट नहीं करी। तो रागा कहता है ठीक है, मैं तुम्हें प्रूफ दे दूंगा कि मैंने वो वीडियो पोस्ट नहीं करी। फिर फैली कहती है कि मुझे अब रेस्ट करना है और मैं अपने रूम में जा रही हूँ। फैली अपने रूम में बैठी ही थी, पर तभी वहाँ रागा एक स्कूटी लेके आ जाता है। उसकी आवाज सुन के फैली बाहर आती है। रागा फैली से उसके पीछे बैठने को बोलता है। फैली पहले थोड़ा सोचती है और फिर रागा फैली के पास आता है और उसको हाथ पकड़ के उसे जबरदस्ती करता है कि उसे उसके पीछे बैठना ही होगा। फैली का मन तो नहीं होता, पर फिर भी वो उसके पीछे बैठ ही जाती है। रास्ते में फैली पूछती है कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं, तो रागा कहता है कि हम ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ जाके तुम्हें थोड़ा अच्छा लगेगा। फैली कहती है किसी ऐसी जगह मत ले जाना जहाँ मैं फिर से खो जाऊँ। तो रागा कहता है कि तुम टेंशन मत लो। फैली को रागा पर जरा सा भी भरोसा नहीं था, तो वो रागा से कहती है कि तुम ये स्कूटी यहीं पे रोको। रागा ना चाहते हुए भी वो स्कूटी रोकता है। वो फैली से बोलता है कि ये स्कूटी मैंने नहीं रोकी, बल्कि ये खुद रुक गई है क्योंकि ये खराब हो गई है। फैली को उस पर भरोसा नहीं था। उसे लग रहा था कि रागा तो झूठ बोल रहा है। रागा कहता है कि तुम्हें क्या लग रहा है कि इस टाइम पे मैं तुम्हारे साथ प्रैंक करूंगा, ये स्कूटी सही में खराब हो गई है। फैली से कहता है कि तुम उतर के इसे पुश करो, और फैली पुश करती है। वो के बीच में नोकझोंक चल रही थी और फैली भी स्कूटी को पुश कर रही थी। रागा को फील हो जाता है कि ये स्कूटी अब ठीक नहीं होने वाली, तो वो फैली से कहता है कि चलो हम लोग यहीं एंजॉय करते हैं। फैली बोलती है कि हम यहाँ क्या एंजॉय करेंगे, तो रागा कहता है कि ये जगह एकदम सुनसान है और एकदम शांत भी है, तो फिर हम यहाँ शांति से अपनी भड़ास भी उतार सकते हैं। फिर रागा चिल्ला के अपनी सारी की सारी भड़ास उतारता है। फैली पहले उसको देख के हंसती है और फिर अपनी भी भड़ास उतारने लगती है। फैली सब लोगों को बुरा भला कहती है जिसने उसका मजाक बनाया था, और वो कहती है कि मैं उस कल्प्रिट को भी ढूंढूंगी जिसने मेरी वीडियो वायरल करी। ये सब बोल के फैली को बहुत ही ज्यादा बेटर फील हो रहा था। एक सीन में फैली और रागा एक कैफे में आते हैं। रागा फैली से पूछता है कि तुम ऑर्फनेज में कब से रह रही हो। फैली कहती है कि वो जब से बहुत छोटी थी तब से ही वो उस ऑर्फनेज में रह रही है। रागा फैली से उसके पेरेंट्स के बारे में पूछता है, तो फैली कहती है अगर मुझे मेरे पेरेंट्स के बारे में पता होता तो मैं तुम्हारे घर नहीं रह रही होती। फैली बताती है कि मेरी मदर ऑर्फनेज मुझे ये कह के छोड़ के गई थी कि थोड़े टाइम बाद वो मुझे लेने आ जाएंगी, पर इतना टाइम हो गया कोई भी मुझे लेने नहीं आया। रागा फैली की बातें सुन के बहुत ही ज्यादा सैड फील करता है। फैली रागा से कहती है कि तुम बहुत लकी हो कि तुम्हारी फैमिली है और अपनी फैमिली का हमेशा साथ देना। फिर फैली रागा से कहती है कि तुम ठीक कह रहे थे, यहाँ पे आके मुझे बहुत ही ज्यादा बेटर फील हो रहा है, और उसे थैंक यू कहती है। शाम में रागा फैली को उसके रूम तक छोड़ने आता है। फैली रागा को आज के दिन के लिए थैंक यू कहती है और अपने रूम में चली जाती है। अंदर क्लोई होती है और फैली को हक कर लेती है। वो कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। वो उसे झूठ मूठ की दिलासा देती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी उस इंसान को ढूंढने में जिसने तुम्हारी वीडियो अपलोड करी थी। फैली क्लोई का बिहेवियर देख के खुश हो जाती है। फिर वो लोग बातें करने लगते हैं। फैली बताती है कि आज तुम्हारी फ्रेंड्स ने मुझे बुली करा, तो क्लोई कहती है कि अगर मैं वहाँ पे होती तो उनको चुप करवा देती। फिर फैली बताती है कि रागा ने उसकी हेल्प करी और आज का मूड फ्रेश करने के लिए उसे बाहर घुमाने भी लेके गया।
गया। रागा का नाम सुन के क्लोई बहुत ही ज्यादा जेलस फील करती है और कुछ बहाना करके वहाँ से चली जाती है। बाहर आके क्लोई योगंडा को कॉल करती है और उससे पूछती है कि तुम कैंप फायर ग्रुप की ऑर्गेनाइजेशन की लीडर हो ना। फिर वो कहती है कि मुझे एक और तरीका मिल गया है जिससे हम फेली को नीचे दिखा सकते हैं। इसी तरफ हम सानिया और इलियाना को देखते हैं। वो पूछते हैं कि क्लोई यहाँ क्यों आई थी, तो फेली कहती है कि वो मुझे एनकरेज करने आई थी। इलियाना कहती है कि तुम्हें क्लोई से दूर रहना चाहिए। फेली उन्हें समझाती है कि क्लोई इतनी बुरी लड़की नहीं है, वो ऑर्फनेज में उसके साथ ही रहती थी। सानिया और इलियाना उसकी बातें इग्नोर करके उससे पूछते हैं कि तुम आज पूरे दिन कहाँ थी। तो फेली बताती है कि वो आज रागा के साथ बाहर गई थी। इलियाना शॉक होकर पूछती है कि रागा ने तुम्हें परेशान तो नहीं करा। तो फेली कहती है नहीं, वो तो मुझे एनकरेज करने ले गया था। सानिया और इलियाना स्माइल करते हैं। सानिया पूछती है कि क्या हो अगर एक दिन रागा तुम्हें प्रपोज कर दे। फेली हंसते हुए कहती है कि रागा प्लेनेट पे आखिरी लड़का भी बचा हो तब भी वो उसे हाँ नहीं कहेगी। वो लोग बात कर ही रहे थे तभी वहाँ एक स्टूडेंट आती है और फेली से कहती है कि तुम्हें आज कैंप फायर इवेंट में सिंग करना होगा। फेली परेशान होकर कहती है कि वो सिंग नहीं कर सकती। तो वो लड़की कहती है कि उसे कमेटी की तरफ से ऑर्डर आया है। फेली को ना चाहते हुए भी एग्री करना पड़ता है। फिर हम कैंप फायर का सीन देखते हैं। सब बच्चे कैंप फायर के नीचे बैठे थे। होस्ट फेली से सॉन्ग सिंग करने के लिए कहती है। उस सॉन्ग में लव कन्फेशन के बारे में था। जब फेली सॉन्ग सिंग करने लगती है तो सभी बच्चे उसका मजाक बनाने लगते हैं। जॉर्डन भी वहाँ आता है और सब बच्चे उसका मजाक बनाने लगते हैं। रागा को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था तो वो स्टेज पे जाके फेली का साथ देता है और उसके साथ ही सिंग करने लगता है। किसी भी बच्चे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो रागा का मजाक बनाए, तो फेली का भी मजाक बनना बंद हो जाता है। फेली के फ्रेंड्स ये सब देख के खुश हो जाते हैं पर क्लोई का तो फिर से मुंह बन जाता है। जॉर्डन ये सब देख के हैरान हो रहा था क्योंकि रागा तो पहले लायली को बिल्कुल लाइक नहीं करता था, पर वो फेली को खुश देख के खुश हो जाता है। इवेंट खत्म होने के बाद फेली अपने फ्रेंड्स के साथ अपने रूम में जा रही थी पर जॉर्डन फेली का वेट कर रहा था। फेली जॉर्डन को देख लेती है पर उसे इग्नोर करके अपने रूम में चली जाती है। नावीरो और हैंगा भी अपने रूम में चले जाते हैं पर रागा जॉर्डन को देख के उसके पास जाता है। रागा जॉर्डन से पूछता है कि तुम्हें पता है क्या कि वो वीडियो किसने पोस्ट करी है। तो जॉर्डन बोलता है कि मुझे कोई आइडिया नहीं है। फिर रागा जॉर्डन से पूछता है कि तुम फेली को बिल्कुल लाइक नहीं करते। तो जॉर्डन कहता है कि हाँ मैं नहीं करता। तो रागा उसे इनडायरेक्टली बताता है कि वो फेली को लाइक करता है। तो जॉर्डन उसके शोल्डर पे हाथ रख के कहता है कि तुम्हें कोई भी हेल्प चाहिए हो तो मुझसे पूछ लेना। फिर सीन चेंज होता है। हम फेली को देखते हैं उसकी फ्रेंड्स के साथ। कॉरिडोर में स्कूल के सारे स्टूडेंट्स उसका मजाक बना रहे थे और ये भी कह रहे थे कि शायद फेली ने ये वीडियो जानबूझ के पोस्ट करी है अटेंशन के लिए। अभी वहाँ जॉर्डन आ जाता है और फेली से बात करने के लिए पूछता है पर फेली बहाना बना के वॉशरूम चली जाती है। जब वो जा रही थी तभी कुछ लड़के उसका मजाक बना के हंसने लगते हैं। रागा ये सब नोटिस कर लेता है और एक लड़के का कॉलर पकड़ के उसे धमकाता है। लड़का रागा से कहता है कि तुम भी तो पहले फेली को बुली करते थे ना। रागा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे मारने ही वाला था पर फेली उस फाइट को रोक लेती है। फिर फेली वॉशरूम जाने लगती है और रागा और उसके तीनों भाई उसको ऐसे फॉलो करते हैं जैसे वो उसके प्राइवेट बॉडीगार्ड हो। फेली उन्हें देख के स्माइल करती है और पीछे हम क्लोई को देखते हैं जो ये सब देख के बहुत ही ज्यादा चिढ़ रही थी। फिर ट्रिप एंड हो जाती है और सभी स्टूडेंट्स बस में बैठे थे। क्लोई बस में बैठी थी तभी उसकी फ्रेंड्स आती हैं और उससे पूछती हैं कि तुम इतनी परेशान क्यों हो। वो फेली के बारे में बोलती है तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि इसमें परेशान क्या होना, उसका तो इतना मजाक बन रहा है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तो क्लोई कहती है तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा जॉर्डन और उसके भाई उसको कितना सपोर्ट कर रहे हैं। सीन शिफ्ट होता है। सभी लोग अपने घर आ जाते हैं। नावीरो और हैंगा अपने घर आके बहुत खुश थे और फेली स्ट्रगल कर रही थी अपना लगेज अपने रूम तक ले जाने में। जॉर्डन उसे ऐसे देख के उससे कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ, पर फेली उसे मना कर देती है और अपना लगेज उठा के खुद ही रूम में ले जाने लगती है। रागा भी ये सब नोटिस कर लेता है। नेक्स्ट सीन में फेली अपने रूम में रोते हुए अपनी डायरी लिख रही थी। लिखती है कि लोग उसके बारे में बुरा बोल रहे हैं पर उसे उसका इतना बुरा नहीं लग रहा, पर जॉर्डन का रिजेक्शन उसके दिल को एकदम तोड़ दे रहा है। और फेली ये सब लिखते हुए बहुत ज्यादा रो रही थी। वहीं हम जॉर्डन को देखते हैं जो फेली के रूम के बाहर खड़ा था और उससे सॉरी बोलना चाहता है। वो रूम के बाहर ही खड़ा रहता है क्योंकि उसके अंदर जाने की तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी। फेली नोटिस करती है कि उसके रूम के बाहर कोई खड़ा है। उन दोनों में से कोई भी डोर ओपन नहीं करता और थोड़ी देर बाद जॉर्डन वहाँ से चला जाता है। हम नावीरो और हैंगा को देखते हैं जो अपने रूम में गेम खेल रहे थे। तभी वहाँ रागा आता है और उनसे कहता है तुम्हें गेम के अलावा कुछ और सूझता नहीं है क्या। फिर वहाँ जॉर्डन भी आता है और उनसे कहता है कि फेली आज डिनर के लिए भी नहीं आई थी, तुम्हें पता है क्या कि वो कहाँ है। रागा बताता है कि फेली अपने रूम में ही है पर उसका डिनर करने का मन नहीं था तो वो इसलिए डिनर के लिए नहीं आई। फिर हैंगा कहता है कि तुम्हें लड़कियों के साथ इतना अच्छा ट्रीट नहीं करना चाहिए, उन्हें
उन्हें ऐसे होप हो जाती है कि तुम उन्हें लाइक करते हो। मुझे देखो, मैं तो कभी लड़कियों के साथ ऐसा कभी नहीं करता और नावीरो तो हमेशा ऐसा ही करता है। जॉर्डन को उसकी बातें सुन के और भी ज्यादा बुरा फील होता है और वो फेली के लिए खाना ले जाने लगता है। तो रागा कहता है कि मैं इसके लिए खाना लेके जाऊंगा। उन लोगों की बातें सुन के नावीरो उठता है और कहता है कि मैं फेली के लिए डिनर लेके जाऊंगा, मुझे पता है उसे क्या खाना है। हम फेली को देखते हैं जो अपने फोन में टाइम देखती है और फिर अपने रूम से बाहर आ जाती है। और फेली के पीछे से जॉर्डन आता है, उसके शोल्डर पे हाथ रखता है। फेली उसे देख के डर ही जाती है। नावीरो फेली को फ्राइड राइस देता है और कहता है कि ये ऑर्फनेज स्टाइल में बने हुए हैं। मुझे लगता है कि तुम अपनी ही रेसिपी को तो खाने से बिल्कुल मना नहीं करोगी। फेली भी स्माइल करके उसका खाना एक्सेप्ट करती है। नावीरो वहाँ से जाने लगता है पर फिर वो रुक के कहता है कि तुम्हें मेरी एक बात मान लेनी चाहिए, एक बार तुम्हें जॉर्डन की बात सुन लेनी चाहिए और उसे भी बता देना चाहिए कि तुम्हें कैसा लग रहा है। इसके बाद नावीरो वहाँ से चला जाता है और फेली को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करेगी। फिर सीन शिफ्ट होता है। मिस्टर जोहान को देख रहे थे जो ब्रेकफास्ट टेबल पे ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तभी वहाँ रागा आता है। रागा उनसे पूछता है कि आप वीकेंड पे भी ऑफिस जा रहे हो? तो मिस्टर जोहान हाँ बोलते हैं और कहते हैं कि उनकी आज एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। वो फेली के बारे में पूछते हैं। रागा कंफ्यूज होके कहता है कि फेली थक गई और वो अपने रूम में ही रेस्ट कर रही है। मिस्टर जोहान रागा से फेली का ख्याल रखने के लिए कहते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम फेली को देखते हैं जो अपने रूम के बाहर आ रही थी। फिर जॉर्डन फेली को बुलाता है और जॉर्डन को देख के फेली अपने रूम में जाने लगती है। जॉर्डन के फेली के पास पहुंचने से पहले ही फेली अंदर चली गई थी। जॉर्डन बहुत ही ज्यादा बुरा फील कर रहा था कि फेली उसको कैसे इग्नोर कर रही है। जॉर्डन परेशान होकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम फेली को देखते हैं जो जॉर्डन को फेस करने के लिए अभी रेडी नहीं थी। तभी फेली के फोन पे एक मैसेज आता है। किसी ने फेली को वही वीडियो सेंड करी थी जिसमें उसने जॉर्डन को कन्फेस करा था। फेली को ये सब देख के बहुत बुरा लगता है और वो रोने लगती है। फेली अपने रूम में रखे फ्लावर पॉट को भी फेंक देती है। इसके गिरने से आवाज होती है और रागा भी वहीं से गुजर रहा था। वो आवाज सुन के रागा अंदर जाता है। वो फेली को कांच उठाता हुआ देखता है तो जल्दी से फेली के पास जाता है। कंसर्न दिखाते हुए पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? तो फेली कहती है कि मैं ठीक हूँ। फिर रागा फेली को बेड पे बैठाता है और उससे पूछता है कि ये सब कैसे हुआ। फेली अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाती और रागा के सामने ही रोने लगती है। रागा फेली से पूछता है कि तुम इतना क्यों रो रही हो? तो फेली उसे वही वीडियो दिखाती है जो किसी ने उसे सेंड करी थी। रागा उससे पूछता है कि तुम्हें ये वीडियो किसने सेंड करी? तो फेली कहती है कि उसे नहीं पता। फिर रागा फेली को समझाता है कि वो रोना बंद करे और वो उसकी हेल्प करेगा इस इंसान को ढूंढने में जिसने ये वीडियो पोस्ट करी है। फेली कहती है कि अच्छा होता अगर मैंने जॉर्डन के सामने अपनी फीलिंग कन्फेस ही नहीं करी होती। फिर फेली फिर से इमोशनल हो जाती है। रागा फेली को संभालता है और कहता है कि तुम्हारी लाइफ तो कितनी अच्छी है, तुमने चाहा कि तुम इस स्कूल में पढ़ो और तुम इसी स्कूल में आ गई। फेली रागा की मीठी मीठी बातें सुन के और भी ज्यादा रोने लग जाती है। रागा घबरा के पूछता है कि तुम अब क्यों रो रही हो? तो फेली कहती है कि मैं यहाँ जब से आई हूँ तुमने मुझे हमेशा परेशान ही करा है, पर अब तुम मेरे साथ इतना अच्छा बिहेव कर रहे हो। फिर रागा स्माइल करते हुए कहता है कि अब हमें सबसे पहले इस इंसान को ढूंढना है जिसने तुम्हारी वीडियो पोस्ट करी है। इसके लिए हमें हेमा की हेल्प लेनी पड़ेगी क्योंकि वही एक इंसान है जो इस सब में हमारी हेल्प कर सकता है। फिर रागा फेली को उसका फोन देता है ताकि वो हेमा को कांटेक्ट कर सके। हम हेमा को देखते हैं जिसके पास फेली का मैसेज आता है। फेली हेमा को कैफे में मिलने के लिए बुला रही थी जिसे देख के हेमा खुश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हेमा कैफे पहुंच जाता है और फेली का वेट करता है। थोड़ी देर बाद वहाँ फेली भी आ जाती है। फेली को देख के हेमा स्माइल करता है पर वो ज्यादा देर स्माइल रह नहीं पाती क्योंकि वहाँ रागा भी आया था। हेमा फेली से पूछता है कि ये यहाँ क्या कर रहा है? तो फेली बताती है कि रागा भी उसके साथ ही आया है। रागा हेमा से कहता है कि तुम्हें पता लगाना होगा कि ये फेली की वीडियो किसने सोशल मीडिया पर अपलोड करी है। हेमा को फेली के साथ रागा का आना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था पर वो फेली की हेल्प भी करना चाहता था तो वो अपना लैपटॉप ओपन करता है। हेमा अपने लैपटॉप में चेक कर रहा था कि ये वीडियो किसने अपलोड करी है। हेमा को जब पता चलता है कि ये वीडियो किसने पोस्ट करी है तो वो शॉक्ड रह जाता है। रागा और फेली उससे पूछते हैं कि तुम्हें पता चल गया कि ये वीडियो किसने पोस्ट करी है? तो हेमा हाँ बोलता है और वो बताता है कि वीडियो और किसी ने नहीं बल्कि क्लोई ने ही पोस्ट करी है। क्लोई का नाम सुन के फेली ये बात पे बिल्कुल भरोसा नहीं कर रही थी पर हेमा उसको अपना लैपटॉप दिखाता है जिसमें क्लोई का ही नाम था। फेली इस पे कुछ नहीं कहती और वहाँ से उठ के चली जाती है। नेक्स्ट सीन में रागा और फेली कार में बैठे थे। फेली रागा से बताती है कि वो और क्लोई बचपन के दोस्त हैं और वो ऑर्फनेज में साथ ही बड़े हुए हैं। जब से क्लोई को अडॉप्ट कर लिया गया है उसका बिहेवियर
बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज हो गया है। जब क्लोई ने मेरे साथ अच्छे से बिहेव करा तो मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई, पर अब मुझे समझ आया कि इसके पीछे भी उसके गलत इंटेंशन थे। फिर वो कहती है यहाँ ऐसा कोई भी नहीं है जिसपे मैं भरोसा कर सकूं। बात पर रागा कहता है कि तुम मुझ पे भरोसा कर सकती हो और मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करूंगा। रागा की बात सुन के फैली थोड़ा बेटर फील करती है। फिर रागा फैली को अपनी वर्कशॉप ले आता है। फैली रागा से पूछती है कि हम यहाँ क्या करने आए हैं, तो रागा कहता है कि हम यहाँ एंजॉय करने आए हैं। फैली कहती है ये भी कोई एंजॉय करने की जगह है, तो रागा समझाता है कि हम एंजॉय करने के लिए कहीं भी जा सकते हैं। वो उसे बताता है कि ये वर्कशॉप उसके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे उसने बहुत काम करा है और बहुत सारी गाड़ियों को मॉडिफाई भी करा है। फिर रागा फैली को एक ड्राइंग दिखाता है। फैली वो ड्राइंग देख के हंसने लगती है। रागा फैली से कहता है कि तुम हंसना बंद करो, मुझे पता है कि मैं ड्राइंग नहीं कर सकता, मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लेके आया हूँ ताकि तुम मेरी हेल्प कर सको, क्योंकि तुम्हारी ड्राइंग बहुत अच्छी है, इसलिए तुम कार मॉडिफिकेशन में मेरी इस तरह से हेल्प कर सकती हो। फैली पूछती है कि तुम्हें कैसे पता कि मेरी ड्राइंग अच्छी है, तो रागा कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ पता है। फैली फिर पूछती है कि तुम इन सारी कार्स को मॉडिफाई करोगे, तो रागा हाँ बोलता है और वो कहता है कि तुम इस सबसे और भी बहुत कुछ सीख सकती हो। फैली रागा की बातें सुन के ड्राइंग बनाने के लिए मान जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है, रागा और फैली अपने घर आ जाते हैं। फैली अंदर जा ही रही थी पर रागा उसके पास आता है और उसे कहता है कि तुम गंदी ड्राइंग मत बनाना। फैली रागा से कहती है कि ऐसा एक दिन नहीं गुजरा जिस दिन तुमने मुझे तंग ना करा हो। फिर फैली हंसने लगती है और दोनों अंदर चले जाते हैं। रात में फैली पानी लेने के लिए अपने रूम के बाहर आती है, तभी उसे जॉर्डन का मैसेज आता है। उसने फैली को कॉन्सर्ट सुनने के लिए बॉयज रूम में बुलाया था। फैली को लगता है कि और सारे भाई भी वहीं होंगे, तो वो मन बना लेती है वहाँ जाने का, पर जब वहाँ वो पहुँचती है तो वहाँ कोई भी नहीं था। ये देख के फैली वहाँ से जाने लगती है, पर जॉर्डन वहाँ पे अपना म्यूजिक ऑन करता है। ये देख के फैली वहाँ रुक जाती है क्योंकि जॉर्डन अपना म्यूजिक किसी को नहीं सुनाता था। वो पीछे मुड़ के देखती है तो जॉर्डन उसकी तरफ आ रहा था और सॉन्ग भी सिंग कर रहा था। जॉर्डन के सॉन्ग में ऐसे लिरिक्स थे जिससे फैली बहुत ही ज्यादा मोटिवेटेड फील करती है। फिर जॉर्डन सिंगिंग के साथ डांसिंग भी करने लगता है, जिसके साथ फैली भी चीयर अप हो जाती है। फैली को खुश देख के जॉर्डन और भी ज्यादा खुश हो जाता है और फिर वो दोनों साथ में डांस करने लगते हैं। गाना खत्म होने के बाद फैली जॉर्डन से कहती है कि ये गाना बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। जॉर्डन फैली से बताता है कि तुम पहली हो जिसने मेरा सॉन्ग सुना है। फिर वो उसे समझाता है कि मैं तुम्हारी फीलिंग्स हर्ट नहीं करना चाहता था, तुम्हें लोगों की बातों को इग्नोर करना चाहिए। फैली जॉर्डन से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारे गलत इंटेंशन नहीं थे और गलती वैसे भी मेरी है, मैंने ही तुम्हें गलत समझ लिया था। फिर फैली जॉर्डन को माफ कर देती है और उससे कहती है कि आज से तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। बात पे जॉर्डन फैली से कहता है कि हम हमेशा बेस्ट फ्रेंड रहेंगे और फिर वो दोनों हाथ पकड़ते हैं। उसी तरह हम रागा को देखते हैं जो अपने फोन में फैली की फोटोज देख के स्माइल कर रहा था। अभी पीछे से नावीरो और हैंगा आ जाते हैं और रागा को फैली की फोटो देखते हुए देख लेते हैं। देख के वो रागा को छेड़ने लगते हैं। नावीरो कहता है कि तुम आजकल फैली पे कुछ ज्यादा ही ध्यान दे रहे हो, कहीं तुम फैली को लाइक तो नहीं करते। रागा उनकी बात पे नहीं एग्री करता। वो कहता है कि मैं तो बस ट्रिप की फोटोज देख रहा था, पर उन्हें पता था कि रागा तो झूठ बोल रहा है। नावीरो कहता है कि तुम्हें कन्फेस कर देना चाहिए, पर रागा उन्हें डांट के कहता है कि चलो बहुत रात हो गई है, अब तुम्हें सो जाना चाहिए। वो तो रागा को टीज करते ही रहते हैं। रागा उनसे तंग होके वहाँ से खुद ही चला जाता है। फिर हम फैली को देखते हैं जो अपने रूम में खुश होके लेटी थी क्योंकि अब उसके और जॉर्डन के बीच में भी सब कुछ ठीक हो गया है। पर तभी हेमा की कॉल आ जाती है। इतनी रात में हेमा का कॉल देख के वो थोड़ा सोचती है, पर उसकी कॉल पिक कर लेती है। हेमा फैली से इतनी रात में कॉल करने के लिए सॉरी बोलता है और वो कहता है कि उसके पास एक आइडिया है जिससे क्लोई अपनी बात खुद ही मान लेगी। उसी ने वो वीडियो पोस्ट करी है। नेक्स्ट सीन में हम फैली और रागा को देखते हैं। फैली रागा को वही पेंटिंग देती है जो रागा ने उसे बनाने के लिए बोली थी और रागा को भी वो फोटो बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। फैली की ड्राइंग देख के वो थैंक यू कहता है और कहता है कि इसके बदले मैं तुम्हें ड्राइविंग सिखाऊंगा। तभी वहाँ जॉर्डन भी आ जाता है। रागा वो ड्राइंग अपने बैग में डाल के वहाँ से चला जाता है। जॉर्डन फैली से कुछ कहने ही वाला था, पर तभी वहाँ मिस्टर जोहान आ जाते हैं। मिस्टर जोहान को देख के जॉर्डन वहाँ से चला जाता है। मिस्टर जोहान फैली से पूछते हैं कि तुम आज किसके साथ स्कूल जाओगी, तो फिर तभी वहाँ हैंगा आता है और फैली का बैग लेके बोलता है कि ये आज हमारे साथ स्कूल जाएगी। देख के फैली और मिस्टर जोहान खुश हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि उनके चारों बेटों ने फैली को एक्सेप्ट कर ही लिया। मिस्टर जोहान फैली से पूछते हैं कि तुम अब यहाँ रह के खुश हो ना, तो फैली इस बात के लिए एग्री करती है। फिर वो फैली से उसे अडॉप्ट करने के लिए पूछते हैं। अडॉप्शन का सुन के फैली का मूड थोड़ा चेंज हो जाता है और ये बात मिस्टर जोहान भी नोटिस कर लेते हैं। फिर वो कहते हैं कि तुम इस बारे में अभी मत सोचो और अपनी पढ़ाई पर
ध्यान दो। लोग बात कर ही रहे थे तभी हैंगा फैली को आवाज देता है क्योंकि वो लोग स्कूल के लिए लेट हो रहे थे। फैली कार में बैठने के लिए एक डोर ओपन करती है तो वहाँ जॉर्डन बैठा था। जॉर्डन कार से उतर के कहता है कि मैं आज रागा के साथ स्कूल जाऊंगा। फिर ये लोग स्कूल चले जाते हैं। हम स्कूल का सीन देखते हैं। स्कूल में क्लोई के दोनों फ्रेंड्स फैली को अपने चारों भाइयों के साथ देख लेते हैं। वो लोग ये देख के शॉक थे कि वो उन चारों के साथ क्या कर रही है। ये पांचों अपनी क्लास के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम हेमा को देखते हैं जो ग्राउंड में खड़ा था, अभी स्टूडेंट्स को एक्सरसाइज करवा रहा था। सानिया और फैली एक दूसरे के पार्टनर थे। सानिया फैली से कहती है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम इतना सब होने के बाद आज स्कूल आओगी। फैली कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता कि वो स्कूल स्किप करे क्योंकि उसे फर्क ही नहीं पड़ता कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। सानिया को फैली का ये एटीट्यूड बहुत अच्छा लगता है। फैली कहती है कि मैं कुछ दिनों के लिए अपना फोन यूज नहीं करूंगी क्योंकि बहुत सारे लोग वो वीडियो मुझे मैसेज में भेज के परेशान कर रहे हैं। फिर फैली बताती है कि उसके और जॉर्डन के बीच में सब कुछ ठीक हो गया है तो सानिया खुश होती है और पूछती है कि तुम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक कैसे हुआ। फैली बताती है कि उसने जॉर्डन को माफ कर दिया है और उसने और जॉर्डन ने एक दूसरे से बात करके सब कुछ फिक्स कर लिया। कहती है कि अब मैं ज्यादा खुश हूँ क्योंकि मैं और जॉर्डन अब से बेस्ट फ्रेंड्स हैं। सानिया कहती है शायद तुम किसी और से प्यार करती हो तभी तो तुम्हें जॉर्डन और तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड्स होना ज्यादा अच्छा लग रहा है। पहली तो सानिया की बातों को मजाक में ले रही थी पर सानिया अपनी बातों के लिए सीरियस थी। फिर सीन शिफ्ट होता है। फैली अपनी फ्रेंड्स के साथ खड़ी थी पर तभी वहाँ रागा आ जाता है। रागा फैली से कहता है कि मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। इलियाना और सानिया उसकी बात समझ के वहाँ से चले जाते हैं। जाने से पहले सानिया फैली से हल्के से कहती है कि शायद रागा वही लड़का है जो तुम्हें लाइक करता है। फैली उसकी बातों को सीरियस नहीं लेती और सानिया और इलियाना वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद फैली रागा से पूछती है कि तुम्हें मुझसे अकेले में क्या बात करनी है। रागा फैली को एक बैग देता है। फैली उससे पूछती है कि इसमें क्या है तो रागा बताता है कि मैं तुम्हारे लिए एक नया फोन लेके आया हूँ जिसमें एक न्यू नंबर भी है। रागा कहता है कि मुझे पता है कि तुम अपना मोबाइल नहीं यूज कर रही बट मोबाइल की जरूरत तो किसी को भी पड़ सकती है इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये ले आया। फैली फोन देख के कहती है कि मैं इतना एक्सपेंसिव फोन तुमसे नहीं ले सकती तो रागा कहता है कि मैं ये तुम्हें फ्री में नहीं दे रहा, मैं कभी ना कभी इसके पैसे तुमसे ले ही लूंगा। रागा कहता है कि तुम अपना नंबर सब में मत बांट देना, कहीं सब लोग फिर से तुम्हें वो वीडियो सेंड करके परेशान करते रहे। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम कैंटीन में फैली और क्लोई को देखते हैं। क्लोई फैली के पास उससे बात करने के लिए आती है। फैली क्लोई को देख के एक छोटी सी स्माइल देती है और कुछ नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। क्लोई ये सब देख के कंफ्यूज होती है पर इस सब को इग्नोर करके अपने फ्रेंड्स के पास बैठ जाती है। फिर हम कैंटीन में एक ब्लैक हुडी वाले लड़के को देखते हैं जिसकी नजर क्लोई पड़ी थी। वो अपने फ्रेंड्स के साथ बैठी थी पर तभी वहाँ के आती है। क्लोई कहती है कि उसने ये खाना ऑर्डर नहीं करा तो वो लड़की कहती है कि स्पेशली तुम्हारे लिए ये खाना किसी ने भेजा है। ये सब देख के क्लोई थोड़ी कंफ्यूज होती है तो उसकी फ्रेंड कहती है कि अगर तुम्हें ये नहीं खाना तो मैं खा लेती हूँ। क्लोई नोटिस करती है कि उस प्लेट के नीचे एक नोट है। क्लोई चुपचाप वो नोट ले लेती है। उस नोट पे लिखा था कि मुझे पता है कि तुम ही ने वो वीडियो अपलोड करी है, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें एक्सपोज ना करूँ तो तुम मुझे बैकयार्ड में मिलो। क्लोई फैली की तरफ देखती है पर फैली तो अपने दोस्तों के साथ वहीं खाना खा रही थी। उसे समझ आ जाता है कि फैली ने तो ये नहीं करा। क्लोई अपने फ्रेंड से वॉशरूम का बहाना बना के वहाँ से चली जाती है। क्लोई बाहर आके बैकयार्ड पहुँचती है और उसका वेट करती है। अभी वहाँ वो ब्लैक हुडी वाला लड़का आ जाता है। क्लोई उससे कहती है कि तुम कितने डरपोक हो, छुप छुप के मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। तो वो लड़का कहता है डरपोक मैं नहीं तुम हो, तुमने वो वीडियो अपनी फ्रेंड का बहाना करके अपलोड करी ना। क्लोई गुस्से में उस लड़के का मास्क उतारने जाती है पर वो लड़का क्लोई का हाथ जोर से पकड़ लेता है जिससे उसे दर्द होता है। उसे अपना हाथ छोड़ने को कहती है तो वो लड़का कहता है कि इससे ज्यादा दर्द तो तुमने फैली को दिया है। तो ये सब सुन के बहुत गुस्सा करती है और उस लड़के का मास्क उतार देती है और हमें पता चलता है कि ये लड़का और कोई नहीं बल्कि हेमा ही है। क्लोई शॉक्ड होके पूछती है कि तुमने फैली के लिए मुझे ब्लैकमेल करा। हेमा कहता है कि अगर मैं ये सब नहीं करता तो तुम अपना गुनाह एक्सेप्ट करती क्या। क्लोई तो अभी भी नहीं मान रही थी कि वो वीडियो उसी ने अपलोड करा है। हेमा कहता है कि मैं प्रूव कर सकता हूँ कि तुम ही ने वो वीडियो अपलोड करा है। अपना फोन दिखाता है और कहता है कि मैंने उस इंसान का IP एड्रेस ट्रैक कर लिया है जिसने वो वीडियो अपलोड करी थी। सरप्राइजिंगली तुम्हारा और उस इंसान का तो IP एड्रेस सेम ही है। क्लोई हेमा से पूछती है तो तुम्हें क्या चाहिए। तो हेमा कहता है कि तुम मुझे बस पैसे दे दो। क्लोई सब के लिए मान जाती है बट हेमा तो उसकी बातें रिकॉर्ड कर रहा था। क्लोई रिकॉर्डिंग देख के कहती है कि अगर मैं मान गई हूँ पैसे देने के लिए तो तुम मुझे रिकॉर्ड क्यों कर रहे हो। हेमा कहता है कि मेरी एक और शर्त है, तुम प्रिंसिपल्स के सामने अपना गुनाह कबूल कर लो। तो इस बात
के लिए मना कर देती है तो हेमा कहता है कि मैं सारे स्कूल में बता दूंगा कि तुम ही ने वो वीडियो अपलोड करी है। हेमा कहता है कि अगर तुम प्रिंसिपल के सामने अपनी बातें कन्फेस कर दोगी तो शायद वो तुम्हें माफ भी कर देंगे, पर स्कूल में अगर सबको पता चल गया तो तुम्हारी खैर नहीं। एक सीन में हम क्लोई को प्रिंसिपल ऑफिस में देखते हैं। क्लोई प्रिंसिपल मैम से माफी मांगती है और सोचती है कि अब तो उसे माफी मिल ही जाएगी, पर हेमा भी वहीं बैठा था और उसका प्लान तो कुछ और ही था। प्रिंसिपल मैम को सजेस्ट करता है कि इंटरनेट पे क्लोई ने फैली के साथ ऐसा करा तो इंटरनेट पे ही उसे माफी भी मांगनी चाहिए। तो क्लोई को सोशल मीडिया पे ऐसी वीडियो अपलोड करनी चाहिए जिसमें वो फैली से माफी मांगे। वहाँ की बातें सुन के क्लोई को बहुत गुस्सा आ रहा था। क्लोई प्रिंसिपल से समझाती है पर प्रिंसिपल उसकी बात नहीं सुनती और उसे ऑर्डर देती है कि तुम्हें इंटरनेट पे वीडियो बना के माफी मांगनी ही होगी। क्लोई को ना चाहते हुए बात माननी पड़ती है। हेमा क्लोई का एक वीडियो शूट करता है जिसमें वो फैली से माफी मांगती है। सीन में हम फैली और उसके फ्रेंड्स को देखते हैं जो वो वीडियो देख के खुश हो रहे थे और सोचते हैं कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। फैली रागा के पास जाके कहती है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी वहाँ क्लोई भी आती है पर उन दोनों को साथ देख के भी कुछ नहीं कर पाती और वहाँ से चली जाती है। वो अपने फ्रेंड्स को भी इग्नोर करके वहाँ से जाने लगती है। उसके फ्रेंड्स उसके पीछे जाते हैं। आने और इलियाना कहता है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि क्लोई इतनी हद पार कर सकती है। फिर हम क्लोई को देखते हैं जो ऑर्फनेज में आई थी मिस एडा से मिलने के लिए। को देख के बच्चे बहुत खुश होते हैं। फिर मिस एडा भी आती है तो क्लोई उन्हें हक कर लेती है, कहती है कि मैंने आपको और इन बच्चों को बहुत मिस करा। फिर मिस एडा उसे एक कॉर्नर में ले आती है उससे बात करने के लिए। मिस एडा क्लोई से उसका हाल चाल पूछते हैं। मिस एडा क्लोई को बताती है कि फैली तुम्हें बहुत मिस करती थी पर अब उसे किसी ने अडॉप्ट कर लिया है। क्लोई पूछती है कि फैली को किसने अडॉप्ट करा है तो मिस एडा बताती है कि मिस्टर जोहान ने उसे अडॉप्ट कर लिया। शॉक्ड होके पूछती है कि फैली की तो इतनी एज हो गई तो मिस्टर जोहान उसे अब क्यों अडॉप्ट करना चाहते हैं। मिस ईडा कहती है कि उन्हें ये सब तो नहीं पता पर अब उन्होंने फैली को अपनी बेटी मान लिया है। मिस ईडा बताती है कि फैली ने उन्हें बताया कि क्लोई तुम्हें बिल्कुल अच्छे से ट्रीट नहीं करती। क्लोई सफाई देते हुए कहती है कि वो बस बिजी थी इस वजह से उस पर अटेंशन नहीं दे पाई। फिर क्लोई वहाँ से चली जाती है। क्लोई को हम फैली के घर के बाहर देखते हैं। जैसे तैसे करके उसके घर में घुस जाती है और नोटिस करती है कि फैली तो सही में मिस्टर जोहान के घर में ही रह रही है। फैली को ऐसे देख के क्लोई को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो जेलस भी होती है। क्लोई गुस्से में फैली के इन चारों के साथ वीडियो भी बना लेती है। जॉर्डन बायन के ऑफिस उससे बात करने आता है। वो रिसेप्शनिस्ट से बायन के बारे में पूछता है तो रिसेप्शनिस्ट बताती है कि बायन को तो अरेस्ट कर लिया गया है, कि बायन ने तो एक स्कैम करा था। जॉर्डन को कुछ समझ नहीं आ रहा था तो वो रिसेप्शनिस्ट बताती है कि बायन लोगों को ऐसे ही लूटता है। वो उनसे कहता है कि मैं तुम्हारे सपने पूरे करूंगा और फिर उन्हें ऐसे लूट के चला जाता है। जॉर्डन ये सब सुन के परेशान हो जाता है और फैली को कॉल लगाता है। फैली से सारा इंसिडेंट शेयर करता है और कहता है कि अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपने डैड से ये सब कैसे बताऊंगा। फैली जॉर्डन को दिलासा देती है और कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। फैली जॉर्डन को सजेस्ट करती है कि तुम्हें अपने डैड से बात कर लेनी चाहिए इस बारे में। एक सीन में जॉर्डन और फैली मिस्टर जोहान के रूम के बाहर खड़े थे। फैली जॉर्डन को हिम्मत देती है और जॉर्डन अपने फादर के रूम में आता है। जॉर्डन को परेशान देख के मिस्टर जोहान पूछते हैं कि तुम इतने परेशान क्यों हो। जॉर्डन थोड़ी हिम्मत दिखाता है और अपने डैड से बता देता है कि किस तरह बायन ने उसे धोखा दिया और उसके पैसे लूट लिए। जॉर्डन की बातें सुन के मिस्टर जोहान उस पर बहुत ही ज्यादा भड़क जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हें तो बिल्कुल अकल ही नहीं है और उसे ऐसे ही बुरा भला सुनाने लगते हैं। कहते हैं कि मैं तुम्हें स्कूल पढ़ने के लिए भेजता हूँ ना कि मेरे पैसे लुटाने के लिए। की बातें सुन के जॉर्डन को भी गुस्सा आ जाता है और अपने फादर पे भड़क जाता है। वो कहता है कि आपको ये सब चीजें बकवास क्यों लगती हैं? को मेरे सपने बकवास लगते होंगे क्योंकि मैं रागा की तरह नहीं हूँ ना। वो कहता है कि अगर आज मेरी जगह रागा होता तो आप उसको सपोर्ट करते, कि मैं रागा नहीं हूँ इसलिए आप मुझे सपोर्ट नहीं करोगे। मेरे सपने हमेशा आपको बकवास ही लगे हैं इसलिए मैं खुद को खुद ही गाइड कर रहा हूँ। ये सब कह के जॉर्डन उस रूम से गुस्से में चला जाता है। जब जॉर्डन अपने फादर से बात कर रहा था इसी बीच रागा भी वहाँ पहुँच जाता है। पहले जॉर्डन के पीछे जा रही थी पर रागा उसे रोक लेता है और खुद जॉर्डन के पीछे चला जाता है। जॉर्डन गुस्से में अपने रूम में बैठा था और रागा भी वहाँ आता है। रागा जॉर्डन से कहता है कि मैंने तुम्हारे और डैड के बीच की बातें सुन ली हैं।
मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें तब सपोर्ट नहीं कर पाया जब तुम्हारे साथ इतना सब बुरा हो रहा था। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, मुझे तुम्हारी फीलिंग्स को समझना चाहिए। ये तो अभी तक समझ ही नहीं आया कि तुम ऐसा फील करते हो कि डैड तुमसे ज्यादा मुझे प्यार करते हैं। जॉर्डन रागा से कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इस सब में मेरा ही फॉल्ट है। तो रागा जॉर्डन से कहता है कि तुम अकेले बिल्कुल भी नहीं हो, मैं, नावीरो और हैंगा तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे। फिर वो कहता है कि अगर आगे कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम हमसे जरूर शेयर करना। फिर वो सपोर्टिव वे में जॉर्डन से कहता है कि तुम्हें अपने सपने कभी भी नहीं छोड़ने चाहिए और हम तुम्हारा साथ हमेशा देंगे। एक ना एक दिन डैड भी तुम्हें जरूर समझेंगे। जॉर्डन इस पे कुछ नहीं कहता। रागा वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम फेली को देखते हैं जो मिस्टर जोहान के पास जाती है। फेली मिस्टर जोहान से कहती है कि पहले मैं इस सब में आपसे बात करना नहीं चाहती थी क्योंकि मुझे लगा कि आपकी फैमिली का मैटर है। मुझे लगता है कि मुझे इस सब में आपसे बात कर लेनी चाहिए। वो कहती है कि जॉर्डन दिन रात इस सब में बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है और जो जॉर्डन के साथ आज हुआ, इस सब के बाद जॉर्डन बहुत ही ज्यादा टूट गया है। इस कंडीशन में उसे सबसे ज्यादा अपने डैड के सपोर्ट की जरूरत है। इस सीन के साथ ये पार्ट एंड हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और कमेंट करना। हम जल्द ही नए पार्ट लाने की कोशिश करेंगे।